रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर भो राम मामुद्धर। भवतां सर्वेषां साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। साम्प्रतं महर्षि वाल्मीकेः अत्युत्तमा सर्वोत्तमा सार्वभौमिकी सार्वकालिकी कृतिः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम्। तस्य अयोध्याकाण्डस्य 51 सर्गः साम्प्रतं समारभ्यते। इस सर्ग में निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। आइए सुनते हैं। ताम जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम् गुहः संताप संतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्। लक्ष्मण अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषादराज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, इयं तात सुखा सय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्यास्वसि हि सात्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम्। तात, राजकुमार तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली सैया तैयार है। इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। उचितोऽयं जनः सर्वः क्लेशानान्तं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्। यह सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, परंतु तुम सुख में पले हो, अतः उसी के योग्य हो। हम सब लोग रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। हे लक्ष्मण, तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीम्येव च ते सत्यम सत्येनैव च ते शपे। मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अस्य प्रसादादासंसे लोकेस्मिन् सुमहद् यशः धर्मावाप्तिं च विपुलाम् अर्थकामौ च पुष्कलौ। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद ही में इस लोक में महान यश, विपुल धर्म का लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। न मेस्त्य विदितं किंचित वनेस्मिंश्चरतः सदा चतुरंगम ह्यतिबलम सुमहत् संतरे मही। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगिणी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। कथं दासरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितं वा सुखानि वा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषाद राज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरै सर्वै शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य सुख संसुप्तं तृणेषु सह सीतया। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर बड़े सुख से आनंद से सो रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैश्च परिक्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृश लक्षणः अस्मिन् प्रव्रजिते राज न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादम श्रमेणोपरता स्त्रियः निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम। तात, रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूं राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते सर्वरीमिमाम। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि ही मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया
तद्दुःखं यदि कौशल्या वीरसूर्विनशिष्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी। अनुरक्त जना कीर्णा सुखालोक प्रिया वहा राजव्यसन संसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। कथम पुत्रम महात्मानं ज्येष्ठ पुत्रमपश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाराज्ञो महात्मनः। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखकर, उनको न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकते हैं? कैसे उनके प्राण उनके रहेंगे? कैसे वह जीवित रहेंगे? विनष्टे नृपतौ पश्चात कौसल्या विनशिष्यति अनंतरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राज्ये राममनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम की राज्य पर अभिषिक्त हो, श्री राम का राज्याभिषेक मैं स्वयं करूं। अपने उस मनोरथ के अनुसार श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार से अनुभव करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्था पितरम वृत्तम काले तस्मिन् काले उपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों से संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रम्य चत्वर संस्थानाम सविभक्त महापथाम हर्म्य प्रासाद संपन्नाम गणिकावर शोभिताम रथास्वगज संबाधाम तूर्यनाद निनादिताम सर्वकल्याण संपूर्णाम हृष्टपुष्ट जनाकुलाम आरामोद्यान संपन्नाम समाजोत्सवशालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारांगनाओं से सुशोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित
पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुए मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि जीवे दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम्य महात्मानम् अपि पश्याम सुव्रतम। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासेस्मिन् अयोध्याम प्रविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरी सात्यवर्तत। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। तथा हि सत्यम ब्रुवति प्रजाहिते नरेन्द्र सूनौ गुरु सौहृदात् गुहः मुमोच वाष्पम् व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नागैव व्यथातुरः ज्वरातुरो नागैव व्यथातुरः। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राज गुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हो अत्यंत ज्वर पीड़ा से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। अनेन प्रकारेण इत्यार्थे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 51 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।